आज हम स्टार्ट करने वाले MS वर्ड की शॉर्टकट कीज यानी कि A to Z कि आपका कंट्रोल A के साथ क्या होता है, B के साथ क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करने वाले कंट्रोल A के साथ होता है हमारा ऑल सेलेक्ट। साथ साथ में आप अगर लिखना चाहे तो आप लिख भी सकते हैं ऑल सेलेक्ट। अगर आपने कोई भी टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो आप करेंगे यहाँ पे कंट्रोल के साथ B, कंट्रोल के साथ B यानी कि बोल्ड, सी से कॉपी एंड देन जैसे मैं यहाँ पे एंटर की प्रेस करती हूँ कंट्रोल V के साथ हमारा आ जाता है पेस्ट। उसके बाद आता है आपका कंट्रोल के साथ D, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में क्या होता है आपका, ये देखिएगा यहाँ से हमारी जो पूरी फॉन्ट फैमिली है वो यहाँ पे आ जाएगी। आपको बोल्ड इटैलिक करना है, साइज इंक्रीज करना है, फॉन्ट कलर भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। आप अंडरलाइन आपको लेना है, सिंगल लाइन, डबल लाइन, डॉटेड, डैशेज, जैसे भी आप लेना चाहते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन लिमिटेड मिलते हैं, यहाँ पे आपके अंदर और भी मिल जाएंगे। और देखिएगा ये आपका अंडरलाइन कलर आ जाता है। आपको डबल लाइन ले चाहिए, कैसे आपको क्या चाहिए वो आप यहाँ पे सिंपल ओके प्रेस करेंगे और आपका टेक्स्ट वैसे ही रेडी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट होता है कि आपका सेंटर ई, जो हम करते हैं कि मेरे को टेक्स्ट कोई भी सेंटर अलाइनमेंट में करना, तो मैंने यहाँ पे किया कंट्रोल के साथ ई यानी कि सेंटर अलाइनमेंट, कि आपका जो टेक्स्ट है वो सेंटर के अंदर आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिया और उसके बाद आता है हमारा कंट्रोल F। जैसे हमारे पास बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, मेरे को यहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट में वर्ड सर्च करना है, तो आपने 3 इडियट मूवी भी देखी होगी, उसके अंदर वर्ड फाइंड करते हैं वो। तो यहाँ पे भी जैसे मैंने यहाँ पे चेक किया है लुक के नाम से अगर है तो ये देखिएगा जहाँ पे भी आपका लुक वर्ड है वहां पे मेरा कर्सर जंप करते जा रहा है। अगर आप यहाँ से इसको हाईलाइट करना चाहते हैं, देखिएगा हाईलाइट ऑल अगर मैं करती हूँ तो जहाँ पे भी ये वाला कर्सर है मेरा वो हाईलाइट हो रहा है। और यहाँ से एक बार मैं वापस एक बार क्लिक करती हूँ और क्लियर हाईलाइट मैंने किया। ये था हमारा फाइंड। नेक्स्ट आ जाता है हमारा गो टू यानी कि कंट्रोल के साथ जी, लेकिन हमें समझ नहीं आता कि एग्जैक्ट हमें जाना कहाँ है। गो टू तो हम समझ लेते कि हमारा जी से गो टू होता है, लेकिन ये क्या चीज है आपका पेज सिलेक्शन लाइन बुकमार्क। हमने बहुत सारे बुकमार्क्स भी ऐड किए हैं, हमने पेजेस भी इंसर्ट किए हैं, अपने फुटनोट भी इंसर्ट किए हैं। तो वहीं अगर आपको जाना चाहते हो, जैसे मेरे को किसी भी लाइन के अंदर जाना, मैं यहाँ पे लाइन नंबर डाल दे, मैंने यहाँ पे 5 या देन एंटर की प्रेस। ये देखिएगा जैसे आप इसको क्लोज करते हो आपका कर्सर जो होगा वो 5 लाइन पे जंप किया होगा, जहाँ पे भी होगा आपका पेज, जिस भी लाइन के अंदर होगा आपका। नेक्स्ट आता है आपका रिप्लेस। कंट्रोल के साथ एच हम करते, जैसे हमने फाइंड किया था लुक, और यहाँ पे अनदर टेक्स्ट को आपको चेंज करना है। यहाँ पे मैंने क्यों के नाम से किया है, इसको पहले मैं फाइंड करती हूँ। फाइंड किया मैंने, इसको किया मैंने रिप्लेस, देखिएगा चेंज। लेकिन मेरे को ये वाला चेंज नहीं करना, मेरे को फाइंड नेक्स्ट करना है और ये वाला चेंज करना है, तो इसको मैंने किया रिप्लेस। अगर आप सभी को रिप्लेस ऑल करना चाहते हो तो ये देखिएगा यहाँ पे बता रखे आपके 5 रिप्लेसमेंट से, यानी कि जो भी आपका टेक्स्ट था वो आपका रिप्लेस हो गया है। और ओके प्रेस करेंगे और ये देखिएगा, ठीक है। इसी के साथ आता है हमारा आई, यानी कि कंट्रोल के साथ आई, एक बार साइज में इसका बढ़ा देती हूँ, ये देखिएगा। और कंट्रोल के साथ आया ये आता है हमारा इटालिक, यानी कि टेक्स्ट को टेढ़ा कर देना। इटालिक हमारा टेक्स्ट ये वाला आ जाता है। उसके बाद आता है आपका जस्टिफाई। कंट्रोल के साथ अगर मैं यहाँ पे जे यूज करती हूँ, मेरा जस्टिफाई इट मीन्स जो आपका लेफ्ट और जो राइट साइड है वो दोनों साइड से इक्वल हो जाएगी। ये देखिएगा दोनों में फर्क देखना, ये देखो यहाँ पे कुछ अलग जा रहा है, लेकिन जैसे क्या होता है कि हमारे डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करने के लिए हम यहाँ पे इसका यूज करते हैं। और इसी के साथ आता है हमारा कंट्रोल के साथ कि जैसे हम कोई भी हाइपरलिंक क्रिएट करना है, हमने वैसे किया था। यहाँ पे कंट्रोल के साथ के करेंगे, यहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट आप सिलेक्ट करेंगे और इसका देन ओके प्रेस करते तो ये देखिएगा फाइल कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक, इट मीन्स वो वाली फाइल आपकी यहाँ पे ओपन हो जाएगी जो भी आपने कर रखा था। और यहाँ पे वापस मैं एक बार फाइल अपनी ओपन कर लेती हूँ, ये वाली। उसके बाद आता है कि लेफ्ट अलाइनमेंट। लेफ्ट अलाइनमेंट हमारा ऑलरेडी है, यहाँ पे देखिएगा कंट्रोल के साथ एल, लेफ्ट जे कर रखा था मैंने पहले, एल और जे का अब तक हम यूज कर चुके हैं। और इसी के साथ आता है हमारा एम। एम से होता है कि आपका इंक्रीज इंडेंट। मान लीजिए ये देखिएगा आपने किया, यहाँ पे कंट्रोल के साथ एम यूज कर रहे हैं, जो आपका कर्सर है वो कहाँ से राइटिंग करना स्टार्ट करना, कर्सर आपका मूव कर रहा है। और ये देखिएगा, या फिर आप एक काम कर सकते हो, अभी आप सिंगल टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और एम को इसको यूज करेंगे।
ऐसे आप इसका यूज कर सकते हैं। अगर कभी आपने ध्यान दिया, उसमें हम यूज करते कि एप्लीकेशन वगैरह लिखते हैं, तो वहां पे भी हम इसका यूज करते हैं कि हमने एक लाइन यहाँ से लिखी, उसके बाद हम क्या करते हैं यहाँ से आपसे, फिर उसके बाद हम स्टार्टिंग से करते हैं। तो वो था हमारे यहाँ पे मार्जिन छोड़ना, यानी कि स्पेस छोड़ देना, मार्जिन। और यहाँ पे आता है न्यू से, हम पता ही हमें क्या होता है, न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए। और इसी के बाद है हमारा पी, कंट्रोल पी से हम कोई भी कमांड प्रिंट देते हैं। लेकिन इसमें एक बेस्ट ऑप्शन ये है, जैसे अभी हमारे पास प्रिंटर नहीं है लेकिन मेरे को डॉक्यूमेंट्स की पीडीएफ चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हमारा प्रिंट ही हमारी हेल्प करेगा। और इसको जैसे आप स्क्रॉल करते हैं यहाँ पर, और ये देखिएगा माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ, और क्लिक करेंगे, देन ओके प्रेस करेंगे। और जिस भी पीडीएफ नाम से आपको फाइल को सेव करना है, यहाँ पे मैं 1 नाम से सेव करती हूँ, डेस्कटॉप पे रखते हैं अभी के लिए हम, सेव किया। और विंडोज डी के साथ एक बार देख लेते हैं कि हमारी फाइल रेडी हुई है। ये देखिएगा 1 पीडीएफ हमारी आ रही है। ओके, एक बार आपका स्क्रीन डिस्कनेक्ट हुआ था, अब एक बार फिर से देख लेते हैं हमने जो यहाँ पे पीडीएफ रेडी किया था। ये देखो जो ये वाली है, फिर से पीडीएफ करते हैं, कंट्रोल के साथ पी यूज किया मैंने, और माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ किया, देन मैंने किया यहाँ पे ओके। और पहले से मैं एक बार फिर से 1 से ही कर रही हूँ यहाँ पे सेव, और इसको मैंने किया ओके। अब ये देखिए ये बोला कि आप रिप्लेस करना चाहते हैं कि जो पहले वाली फाइल थी उसी को चेंज करना है, यस, तो इसको यस कर दीजिएगा। अगर न्यू क्रिएट करनी है तो आप न्यू भी क्रिएट कर सकते हैं। एक बार इसको मिनिमाइज करके देखते हैं, ये देखिएगा आपका पीडीएफ ओपन हो चुका है, और ये हमारी एक पीडीएफ रेडी हो चुकी है। ओके, नेक्स्ट है हमारा ओके यहाँ पे आता है, हमने मार्जिन इंक्रीज कर रखे, मैंने कंट्रोल के साथ क्यों किया है, एम से हमारा मार्जिन क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, क्यों के साथ हमारा डिक्रीज, इट मीन्स उसको कम कर देगा, हटा देगा। और उसके बाद आता है हमारा आर से, हमारा आता है राइट अलाइनमेंट। राइट अलाइनमेंट इट मीन्स मेरा जो कर्सर है वो राइट से राइटिंग करना स्टार्ट करेगा। देखिएगा कैसे, ये देखो कैप्सूल को ना ऑफ कर लेते हैं। जब हम लेफ्ट यूज करते हैं तो क्या होता है, हमारा कर्सर कुछ इस टाइप से जंप करता है, लेकिन हम आर मैंने यहाँ पे यूज किया है। और इन्हीं शॉर्टकट कीज के अंदर हम सेंटर अलाइनमेंट, जस्टिफाई कि आपका लेफ्ट और राइट जो है आपका दोनों यूज होने वाला है यहाँ पे। और इसी के साथ मैंने किया है आर यानी कि राइट अलाइनमेंट, और हमारा एल से लेफ्ट अलाइनमेंट, यानी कि 4 टाइप्स के आपके अलाइनमेंट्स होते हैं। उसके बाद जो ये वाली फाइल है, इस फाइल को मेरे को सेव करना है, कंट्रोल एस हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, फाइल हमारी सेव हो जाती है। ठीक है, और डेस्कटॉप पे जिस भी नाम से आपको सेव करना है आप यहाँ पे सेव कीजिएगा इस फाइल को। और यहाँ पे देखिएगा, और ये है जो मेरा पेज, और यहाँ पे मैंने कंट्रोल के साथ टी यूज किया है, ये देखिएगा। पहले लेकिन हमने एम से किया था जब हमारा पूरा का पूरा पैराग्राफ के अंदर स्पेस क्रिएट हो रहा था, लेकिन आपका जो ये आता है हैंगिंग इंडेंट, इट मीन्स एक हेडिंग इंडेंट बन जाता है कि हेडिंग को आगे रखेगा, बाकी जो कंटेंट है उसको पीछे कर देगा। तो ये हमारा था हैंगिंग इंडेंट, हम बोल सकते हैं इसको, ये वाली चीज। और यू से आ जाता है भाई हमारा अंडरलाइन करना किसी भी टेक्स्ट को। ठीक है, और उसी के बाद जब हमने कट कॉपी पेस्ट किया था, स्टार्टिंग में कॉपी के साथ वी किया था, इस टेक्स्ट को कॉपी करो और नेक्स्ट जहां पे आप पेस्ट करना चाहते हो वहां पे पेस्ट कीजिएगा। जितनी बार पेस्ट करना आप पेस्ट कर सकते हो। और इसी के साथ आपका कंट्रोल के साथ डब्लू, इट मीन्स फाइल क्लोज्ड। जो हम यहाँ से क्रॉस का यहाँ पे क्लिक करते हैं ना, यहाँ पे सिंपल कंट्रोल के साथ डब्लू यूज कर दो। सेव करना है यस करो, नहीं सेव करना तो नो कर दो, अदरवाइज आप कैंसिल कर सकते हो कि मेरे को कुछ भी नहीं करना, एक्सेप्ट की प्रेस कर दो। अब तक जितने भी यहाँ पे पॉपअप ओपन हो रहे थे, जो भी हम कीज प्रेस कर रहे हैं, तो उसको हटाने के लिए मैं कर रही हूँ यहाँ पे एक्सेप्ट, यानी कि कीबोर्ड का जो फर्स्ट बटन है हमारा ESC, उसको मैं यूज कर रही हूँ यहाँ पे। और जो था हमारा कंट्रोल के साथ एक्स यहाँ पे, यानी कि कट और पेस्ट। कॉपी और कट में क्या डिफरेंस होगा, कॉपी इट मीन्स वहीं पे रहेगा, पेस्ट आपका कहीं पे भी आप कर सकते हो। कट के अंदर यहाँ से कटिंग होके कहीं और पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, जितनी बार पेस्ट करना चाहे आप कर सकते हो। और जो वाई होता है कि आपने कोई स्टेप गलती से आपका गलत हो गया तो आप उसको वापस कर सकते हो, कंट्रोल जेड के साथ आप रिप्लेस उसको
कर सकते हो। जैसे हम सीढ़ियाँ चढ़ गए थे लेकिन मेरे को वापस बैक आना है, तो जैसे आप फोर्थ स्टेप पे थे, आपको वापस सेकंड पे आना, तो आप कंट्रोल जेड के साथ आएंगे। वापस फोर्थ पे जाना है तो कंट्रोल के साथ वाई, स्टेप बाय स्टेप चलेगा, यानी कि सिक्वेंसली ही हमारा वर्क करता है। ठीक है, ये थी हमारी सभी जो शॉर्टकट कीज थी A to Z। अगर कुछ भी समझना है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।